Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 14, natural resources. In this we have seen that there are two types of factors, one is abiotic and second is the biotic factors in our nature. In this chapter we have to talk about abiotic factors. So the first abiotic factor we have been talking about is the air. Now in the air we are going to talk about how the temperature of the earth is maintained. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से मेंटेन रहता है, क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं अर्थ पे जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो जाता, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा रह जाता है. ठीक है, सो हम ये देखते हैं. सो द थिंग दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द अर्थ्स टेम्परेचर इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस, the term greenhouse is referring to the earth because earth is green. Okay, it is also blue in color, but the greenery that is we are talking about. So the greenhouse is the earth. Now something it is related to earth. So in this effect, the greenhouse effect, what happens, जो अर्थ पे सन की हीट आती है, सन की रेज जो अर्थ पे आ रही हैं, सन की किरणें जो अर्थ पे आ रही हैं, उनके साथ गर्मी भी आ रही है. ठीक है, जो ये अर्थ पे आ रही है तो हमारी अर्थ पे जैसे ही ये आती हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये जैसे ही अर्थ पे आ रही हैं तो कुछ रेज तो वापस पलट के स्पेस में चली जा रही हैं. ठीक है, ये काला काला जो भी है वो स्पेस है, खाली जगह है. ये वाला हिस्सा हमारा एटमॉस्फेयर का है. ठीक है, ये हमारी एयर की ब्लैंकेट है. ओके, तो कुछ तो हिस्सा सन की रेस का वापस पलट के चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया वापस. ठीक है, और कुछ हिस्सा हमारी एटमॉस्फेयर में ही फंसा रह गया, यहीं पे घूम रहा है. तो यही जो अर्थ की जो सन की आधी रेस जो है, जो हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर में रहेगी, वो हमारी अर्थ को गर्म रखने में मदद कर रही है. अब ये रुक कैसे रही हैं, ऐसा क्या है हमारी एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से ये जो सन की रेज है वापस नहीं जा पाई, ये हमारी एटमॉस्फेयर में ही रह गई. कैसे, कुछ गैसेस हैं, कुछ गैसेस ऐसी हैं हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कि इन गैस जो आपकी सन की रेज हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सन की जो गर्मी है, सन की जो रेज की गर्मी है, उसको ये गैसेस अपने अंदर सोख लेते हैं. ठीक है, तो उनके सोखने की वजह से आधी जो गर्मी होती है सन की रेस की वो हमारी अर्थ पे रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे जो ये लाइफ है वो हो पाई है. ठीक है, रात के टाइम पे सूरज जब चला जाता है तो उसके बाद भी हमारी एटमॉस्फेयर, अर्थ हमारी गर्म रहती है थोड़ी बहुत, बिल्कुल एकदम से ठंडी नहीं हो जाती, थोड़ी बहुत ठंडा हो जाता है इन कंपैरिजन टू द मॉर्निंग. बट ऐसा नहीं हो जाता कि बिल्कुल ही ऐसा चिल्ड हो गया, बिल्कुल ठंडा पड़ गया क्योंकि सनी नहीं है. क्योंकि अर्थ सुबह के टाइम पे जो सूरज की रोशनी आई थी उनको गैसेस ने पकड़ लिया था अपने अंदर. ठीक है, कुछ गैसेस ने अपने अंदर पकड़ लिया था और वो रात के टाइम पे भी उन्होंने पकड़ रखा है, जिसकी वजह से अर्थ गर्म रह पा रही है. ठीक है, सो इसको पढ़ के देख लेते हैं एक बार. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन हीट. तो ये कब होता है प्रोसेस, जब हमारी अर्थ के ऊपर जो गैसेस हैं वो सन की हीट को पकड़ लेते हैं. ठीक है, ट्रैप करना मतलब पकड़ के रख लेना, जकड़ के रख लेना. दिस प्रोसेस मेक्स द अर्थ मच वार्मर देन इट वुड बी विदाउट एन एटमॉस्फेयर. अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ इतनी गर्म नहीं रह पाती. ये सिर्फ ये एटमॉस्फेयर का कमाल है जिसकी वजह से हमारी अर्थ गर्म रह पा रही है. जो दूसरे प्लैनेट जिन पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा वहाँ पे ये गर्मी नहीं रुक पाती होगी. ठीक है, हमारा मून जो है वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे भी ठंडा रहता है. वहाँ पे या तो बिल्कुल ही गर्म होगा, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही होगी, या तो बिल्कुल ही ठंडा होगा. ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह का है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है मेंटेन रखने के लिए टेम्परेचर.
ठीक है, यही वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जिसने अर्थ पे लाइफ को कंफर्टेबल बनाया लाइफ के लिए। ठीक है, जो जीवन है अर्थ पे वो किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट ने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बनाए रखा अर्थ पे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जो आपकी अर्थ है वहाँ पे हम जो जीव जंतु हैं, जो हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं, वो ज़िंदा क्यों रह पा रहे हैं। हमें चाहिए पानी चाहिए, यहाँ पे अर्थ पे पानी है। ठीक है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमें एक टेम्परेचर भी चाहिए, एक टेम्परेचर हमें मेंटेन्ड चाहिए जिस पे हम ज़िंदा रह सकते हैं। ना ही उससे कम, बहुत ज़्यादा कम पे हम ज़िंदा रह पाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा अगर बहुत हद से ज़्यादा हो गया आपका टेम्परेचर तभी भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए जो कि हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट दे सकता है। ठीक है, तो वो गैसेस कौन सी हैं जो कि इन अर्थ पे जो आने वाली सनरेज हैं उसकी हीट को ट्रैप करके रख लेती है अपने अंदर, वो कौन सी गैसेस हैं। तो वो गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस ही कहते हैं, क्योंकि ये आपके एटमॉस्फेयर की गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं। ये हैं गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, CO2 जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम CO2 बाहर निकालते हैं। वाटर वेपर मतलब एक तरह से पानी की जो भाप निकलती है, ठीक है, वो। मीथेन एक गैस होती है। ठीक है, बायोगैस पढ़ी है आपने, गोबर गैस जिसे कहते हैं, उसमें ये वाली गैस होती है मीथेन। CH4 बोलते हैं इसे, ये दिख रही है आपको, CH4। ओजोन O3। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आपकी N2O। फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो ये कुछ आपकी अलग अलग तरीके की गैसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपके अर्थ पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो हमारी अर्थ पे लाइफ किस वजह से हो पा रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कौन बना रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, आपने एक और चीज़ देखी है यहाँ पे डायग्राम में, आप देखिए ज़रा, सन की रेडिएशन आ रही है। सन की रेडिएशन मतलब सन की जो हीट है, ठीक है, जो रेज आ रही हैं, ठीक है, वो आ रही हैं, कुछ रेडिएट हीट है मतलब जो वापस हो जा रही हैं। ठीक है, कुछ यहीं पे टिक जा रही हैं। ठीक है, तो ये गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि एक टेम्परेचर मेंटेन रख रही हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, एक पर्टिकुलर एवरेज टेम्परेचर चल रहा है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसको देखते हुए ह्यूमंस ने एक ग्रीन हाउस बनाया, इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस होता है आपका जो कि ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ होता है, घर जैसा, ये गार्डन जैसा होता है। ठीक है, अंदर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, तो आपको दिख रहा है ये। तो इसमें होता क्या है कि जो सूरज की रोशनी आती है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से अंदर एक टेम्परेचर बना रहता है, जिसकी वजह से जो पेड़ वगैरह हैं इसके अंदर उग रहे हैं वो अच्छी तरह से उग पाते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से जल्दी जल्दी बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस ट्रैप कर लेता है सन की एनर्जी को अंदर ही, ताकि प्लांट जो है वो वार्म रह सकें, वार्म रहेंगे मतलब उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो खाना जल्दी जल्दी बनाएंगे और जल्दी बड़े होंगे। तो ये ग्रीन हाउस का भी यूज़ किया गया इस इफ़ेक्ट से इंस्पायर्ड होके, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से इंस्पायर्ड होते हुए। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, सो एक और बार मैं यहाँ पीछे देख लेते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात कर रहे थे हम। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहा, और कौन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करवा रहा है, एक्चुअल में ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये हो पा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ग्रीन हाउस में भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।